It clearly was a terrorist attack, and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. भारत ने हमले का फैसला कर लिया है, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब ये बात तो काफी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ एडवेंचर करने जा रहा है, बल्कि जो मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर था उससे कुछ बड़ा ही इंडिया ने प्लान कर रखा है। आजाद कश्मीर पर हमले के लिए बड़ी तादाद में जंगी जहाज बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पार्क कर दिए गए हैं। तकरीबन 1.5 माह हो गया मैं ये कह रहा हूं कि भारत नवंबर में कोई ना कोई एडवेंचरिज्म जो है वो करेगा पाकिस्तान के हवाले से। इंडिया की तैयारियां, इंडिया का मिलिट्री बिल्डअप, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड स्पेसिफिकली इंडियन नेवी और इनकी वॉर फुटिंग के ऊपर और जंगी तैयारियां जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है बल्कि उनका सद्देबाब करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी भी मुकम्मल हाई अलर्ट पे है। इसका मतलब ये है कि इन जंगी जहाज़ों को वहां पर खड़ा ही इसलिए किया गया है कि जैसे ही ताली बजेगी जनाब गो हेड मिलेगा, ये जंगी तैयारे जो हैं वो हरकत में आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को डुअल चैलेंजेस का सामना है इस वक्त। एक जानिब तो अफगान टेरिटरी से जो दहशतगर्दी इस्लामाबाद के अंदर होने वाले वाक़े के बाद अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इत्तलात आ रही हैं कि स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके मजीद टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं वो करवाए जाएंगे ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली साइड पे एंगेज हो। इंडिया इज वेटिंग फॉर दैट वेरी मोमेंट जिसके बाद जिसका फायदा उठाकर इंडिया स्ट्राइक कर दे। कि इस सब के बावजूद क्या आलमी दुनिया भारत को कोई नकेल डालने के लिए तैयार है? क्या भारत को जो है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन या पॉलिटिकल आइसोलेशन, फाइनेंशियल आइसोलेशन जो है उसका शिकार है? तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता, बल्कि उसके बरक्स ये देखा जाता है कि अमेरिका सारी चीजों को जानते हुए भी उसके बावजूद वो भारत के साथ जो है एक दिफाई माहदे को मजीद जो है वो 10 साल के लिए जो है वो कबूल कर लेता है। ये वो चंद हकायक हैं जिनके साथ रह के हमें अब जीना पड़ेगा। इसके साथ साथ इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, जो कि इंडियन नेवी की बहीरा अरब में मशकों के बाद वापस मुंबई चला गया था, उसको एक मरतबा फिर बहीरा अरब में भारतीय समुद्री हदूद के लिए रवाना कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से भी 2 फ्रंट वॉर की जो तैयारियां हैं वो ना सिर्फ जारी हैं बल्कि हैदराबाद फायरिंग रेंज के बाद टिल्ला फायरिंग रेंज को भी ऑपरेशनल कर दिया गया है और इसके ऊपर फ़ज़ाई हदूद को गैर मुअय्यना ऊंचाई तक हर तरह की एयर ट्रैफिक के लिए बंद करते हुए 19 नवंबर तक का नया नोटिम भी जारी कर दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान में गवादर कोस्टल बेल्ट को 20 फरवरी तक हर तरह की आमदो रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और उसके ऊपर गुजरने वाली एयर ट्रैफिक को ये वाज़े तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए कम से कम 48 घंटे कबल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो वजारत दिफा से इजाज़त तलब करेगी और इजाज़त तलब मिलने के बाद ही जनाब यहाँ से कोई कमर्शियल फ़्लाइट गुजर सकेगी। लेकिन जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बन गया जिस दिन अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस दिन भारत को ये समझ आई कि शायद पाकिस्तान के साथ जो है वो किसी भी किस्म का टकराव उसके लिए जो है वो बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इस वजह से एक अरसा दराज तक भारत के अंदर ये सोच पनपती रही कि जनाब पाकिस्तान के साथ जंग नहीं हो सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आया तो उसने फिर एक वॉर मॉन्गरिंग जो है वो शुरू की और नतीजा ये निकला कि वो बुनियानो मरसूस के जो है वो मार्का हक के अंदर तब्दील हुआ। अब भारत जो है कन्वेंशनल डोमेन के अंदर जो है 2 महाजों पे, आर्मी और एयरफोर्स दोनों पे मार खाए। नेवी के ऊपर उसकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ कर ले और अभी नरेंद्र मोदी होली मनाने वहां गया और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी गुवाहाटी के अंदर जो है वो अपनी एयरफोर्स एक्सरसाइजेज की। लेकिन उनको हौसला तब मिला जब भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई डील हो गई और उससे भारत को ये अंदाजा हुआ कि शायद जो है भारत जो है एक दफा फिर अमेरिका के करीब हो गया और यही वो वजह थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मुस्तकिल जो है वो एक उन्होंने वॉर मॉन्गरिंग शुरू की और ये तयशुदा था क्योंकि DGISPR इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि भारत जो है वो किसी न किसी सूरत जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का बेहतरीन टाइम था। एक गैस सिलेंडर का फटना, पुलिस की रिपोर्ट इब्तदाई आना, उसके बाद 12 घंटे के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर धमाका होना और इन 12 घंटों के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो मीडिया जो था एक सोचे समझे प्लान के साथ, एक प्री प्लान मंसूबे के साथ जो है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया उन्होंने जो है एक ही लाइन पकड़ी
और वो यही काम किया उन्होंने जो आपके सामने है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो ये हमले पाकिस्तान के अंदर भी हुए, यानी जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ है, उस हवाले से एक जो ट्विटर अकाउंट है जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्टिंग करता है, उसका नाज़रीन अचानक जो है वो क्या हुआ कि एक जब पाकिस्तान में हमला हुआ है, ये खुदकुश हमला, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसने ट्वीट किया और उसके फौरी बाद जो है इसको जो है वो खुरासान के नाम से, यानी इस अकाउंट को ही खुरासान के नाम से तब्दील कर दिया गया। यानी इसको हैंडल जो है, और पहले वो उर्दू में था और बाद में उसको इंग्लिश में जो है वो कर दिया गया। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये सारी की सारी जो गेम प्लान है ये भारत की जानिब से की जा रही है। ये पूरी जो सूरत हाल है इसमें आप देखिए कि पाकिस्तान मुख्तलिफ तरीकों से हमलों की जद में है। यानी एक तरफ जहां G11 की कचहरी में खुदकुश हमला हुआ, तो पाकिस्तान के पार्लियामान में रियासती हमला जारी है। वहां पर रियासत अपने ताकत के जरिए और पार्लियामान में बैठे बेजमीर लोटों की मदद से एक ऐसी तहरीक ला रही है और एक ऐसी आईनी तरमीम ला रही है जो कि शायद पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर इंतहाई गहरे असरात मुरतब करे। मुझे ये नहीं मालूम कि इसके बाद का पाकिस्तान कैसे नजर आएगा।